साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट रघुनाथ बौद्ध, जयपुर। साथियों, आज एक आवश्यकता महसूस की जा रही है विशेष रूप से भारत में कि बौद्ध समाज का निर्माण हो, जो एक व्यापक दृष्टि से उसको देखा जाए और एक सुदृढ़ और सुसभ्य समाज, बौद्ध समाज का निर्माण हो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बौद्धों का अभी वर्तमान में अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। बौद्ध संस्कृति हमारी मूल संस्कृति रही है, लेकिन आज हम कहीं न कहीं विभिन्न यानों में या शाखाओं में विभाजित है और एक दोहरी और मिश्रित व्यवस्था में ज़्यादातर लोग जी रहे हैं, जिससे हमारी एक पहचान नहीं है, न ही हमारा एक कानून है, न ही नियम कायदे हैं। ऐसे में हम इसके दोनों पहलुओं पर विचार करें। किसी भी समाज के लिए एक व्यक्ति का होना आवश्यक है, उसके रीति रिवाज, उसके कस्टम्स, उसके रिचुअल्स, उसकी एक पहचान, उसकी एक संस्कृति, इन सभी चीज़ों से समाज का निर्माण होता है, जिससे समाज को हम परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा पहलू ये है कि बौद्ध समाज निर्माण के लिए पहले हम बौद्धों को परिभाषित करें कि बौद्ध कौन है। इसके सैद्धांतिक पहलू भी है, कानूनी पहलू भी है और व्यवहारिक पहलू भी है। हम अगर सैद्धांतिक पहलू की बात करें तो आज हम कई जगह विभाजित हैं, और चाहे उसको यान के रूप में कहें या सैद्धांतिक रूप से अन्य रूप से विभाजित किया जाए, और कानूनी रूप से देखा जाए तो आज बौद्धों के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर भी बौद्ध हैं, और 1990 का जो केंद्र सरकार का आदेश है, जिसमें जिनके पूर्वज अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य रहे हैं और वो धर्मांतरण करके अगर बौद्ध धर्म की तरफ आते हैं तो उनको वही प्रिविलेज मिलेंगे जो उनके फोर फादर्स को मिले हैं। तो इस तरह से कानूनी रूप से बौद्धों को विभाजित किया गया है, और कुछ जो परंपरागत बौद्ध भी हैं, एक तरह से ध्यान की तरफ जो ध्यान दे रहे हैं, विपश्यना की तरफ, वो वर्ग भी है। आज त्रिलोक्य बौद्ध महासंघ या अन्य रूपों में अलग अलग शाखाओं में बौद्ध धर्म का कार्य चल रहा है, लेकिन मुख्यतः जो एक वर्ग है वो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों द्वारा स्थापित प्रचारित बौद्ध धर्म, जिनकी मात्रा, जिनकी तादाद अभी तीव्र गति से बढ़ रही है। और ये जो बौद्ध समाज की आवश्यकता महसूस की जा रही है, विशेष रूप से उस संदर्भ में ही देखा जा सकता है, क्योंकि बिना एक पहचान के, बिना एक संस्कृति के, बिना एक रूपता के किसी समाज की एक पहचान नहीं होती। आज सरकार बौद्धों के लिए न ही कोई एक व्यक्तिगत कानून को मान्यता दे रहा है, न ही इस समुदाय के लिए एक केंद्र सरकार या राज्य सरकार संविधान के अंदर दोनों को ही अनुच्छेद 25(2) आदि में कानून बनाने का प्रावधान है। लेकिन आज हिंदू कानून विधि के द्वारा ही बौद्धों का जो कानून है संचालित है, तो एक तरह से उनको अलग से मान्यता नहीं दी गई है, जिससे बौद्धों को एक अलग पहचान नहीं मिली है। अतः साथियों, बौद्धों का समाज किस तरह से हो, बौद्धों के समाज की एकरूपता कैसे हो, इसके लिए कुछ बिंदुओं पर हमें विचार करना चाहिए कि एक सुसभ्य, एक सुदृढ़ और एक व्यापक बौद्ध समाज का निर्माण कैसे हो। विशेष रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायियों द्वारा बौद्ध धर्म में जो गति प्रदान की गई है, उस पहलू को अगर नज़रिए से देखा जाए तो हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। जैसे आज जगह जगह बौद्धों के आस्था स्थल से होने चाहिए,
जब तक बुद्ध विहार या आस्था स्थल नहीं होंगे तो बौद्ध लोगों की एक आइडेंटिटी नहीं हो सकती, उनकी पहचान नहीं हो सकती। दूसरा, हमें बौद्धों के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमें प्रचारक तैयार करने चाहिए जो बौद्ध धर्म का सस्ता सुलभ साहित्य उपलब्ध कराएं और लोगों को अपने हिसाब से समझाएं, प्रचार प्रसार करें और उनको इस विचारधारा से जोड़ा जाए। ये एक महती आवश्यकता है। दूसरी बात, आज जो एक मुख्य रूप से जो एक चुनौती है वो ये है कि विभिन्न जातियों से जो धर्मांतरण हो रहा है या नामांतरण हो रहा है, उसके माध्यम से हर व्यक्ति बौद्ध धर्म की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपनी उद्गम जाति को नहीं भूल पा रहा है, जिससे वो कुछ लोग उसको आज भी एक सुरक्षा कवच के रूप में देखते हैं और अपनी उद्गम जाति से जो मोह है या लगाव है वो दूर नहीं हो पाता। जब तक हम अलग अलग जातियों से आए हैं बौद्ध धर्म के अंदर, वो जब तक हमें आपस में एक दूसरे से अंतर्जातीय विवाह नहीं होगा, एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, तब तक हम एक बौद्ध समाज, सुदृढ़ बौद्ध समाज की संकल्पना नहीं कर सकते। ये एक ऐसा पहलू है जिससे एक बौद्धों का दायरा बढ़ाया जा सकता है कि बौद्ध समाज सुदृढ़ रूप से आगे बढ़े। दूसरा साथियों, मेरा ऐसा भी मानना है कि किसी भी धर्म के लिए प्रचारक बहुत आवश्यक है। तो प्रचारक के रूप में चाहे धर्माचार्य हो, चाहे आचार्य हो, चाहे भिक्षु संघ हो, इन लोगों को पहल करके धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हम सही दिशा के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे, अगर कुछ राज्यवार अगर इसको प्राथमिकता दी जाए और बौद्ध समाज राज्यों तक अपनी एक अलग पहचान बनाए, तो उन राज्यों से सब कुछ सामूहिक रूप से करके एक सुदृढ़ भारत के अंदर एक बौद्ध समाज का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि एक राज्य से अपने तक अगर वो कार्य करे तो उसका नियंत्रित हो सकता है। दूसरा, ऐसा भी माना जाता है कि किसी भी समाज के लिए नियम कायदे होते हैं, कानून होता है जिससे अनुशासित हो, तो उसके लिए कुछ मापदंड तय करने चाहिए कि ये बौद्धों के रीति रिवाज होंगे। आज भी कुछ जैसे बौद्ध समाज में शादियाँ होती है, उसमें अलग अलग रूप से अलग अलग मान्यताओं के आधार पर उसको रखा जाता है और कानूनी रूप से बौद्धों की जो शादियाँ हैं वो मान्य नहीं है। उसके लिए हिंदू कानून विधि आज कानून रूप से के अधीन ही माना जाता है। जो नियम कायदा है वो कानून के द्वारा ही माना जाता है। तो बौद्धों के लिए एक नियम कायदे हो, उससे समाज अनुशासित हो, क्योंकि किसी भी समाज का नियंत्रण कानून कायदे से होता है, उसका आचरण महत्वपूर्ण होता है। और आज बौद्ध समाज के लिए महत्वपूर्ण उसमें जो मान्यता दी जाती है या मुख्य रूप से जिसको महत्व दिया जाता है वो उसका आचरण, व्यवहार और नैतिकता है। आज हम बौद्ध समाज के चाहे लोग किसी भी वर्ग में, किसी रूप में, किसी शाखाओं में विभाजित हो, लेकिन हम उसको इस रूप से परिभाषित करें कि जो तथागत गौतम बुद्ध को मानता है और उसकी दी हुई विचारधारा को मानता है, वो बौद्धों की श्रेणी में लिया जा सकता है। हम उसमें कोई एक मापदंड ऐसा तय नहीं कर सकते हैं कि जिन्होंने दीक्षा ली है वही बौद्ध होगा, या जिन्होंने अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लिया हो वही बौद्ध होगा, या किसी ने विपश्यना की है वही बौद्ध होगा, या कोई रक्त संबंधी हो वही बौद्ध होगा, या जो परंपरागत लोग हैं वही बौद्ध होगा। इस उलझन में नहीं पड़ के इसके व्यवहारिक पक्ष को देखा जाए कि जो आचरण के अंदर बुद्ध या बुद्ध के धर्म को मानता है वही सच्चा बौद्ध है। तो बौद्ध समाज उन लोगों को ही मान्यता दे जो धर्म के प्रति समर्पित हो, धर्म के अंदर आस्था हो,
क्योंकि कोई भी धर्म हो, जब तक उसमें कठोरता नहीं हो, उसमें आस्था नहीं हो, उसमें समर्पण नहीं हो, तो बहुत समय तक वो ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन साथियों, हमें तो इस चीज़ पर गर्व है कि आज के 2500 वर्ष पूर्व ये बौद्ध बौद्ध संस्कृति से फलीभूत था, और कुछ पड़ाव के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसको पुनर्जागरण किया। और आज जो गति दिखी जा रही है, या जिस रूप से बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है, फल रहा है, ये बाबा साहब की ये महत्वपूर्ण एक इसमें भूमिका रही है। और आज उनके अनुयायियों का दायित्व बनता है कि अपनी मूल संस्कृति को खोजें और एक सुदृढ़ बौद्ध समाज का निर्माण करें। ये एक महती आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम इसकी ओर आगे अग्रसर हो सकते हैं। समाज निर्माण के लिए जहाँ प्रचारकों की आवश्यकता भी है, वहीं अंतर्जातीय विवाहों की भी मान्यता है, और एक जैसे संस्कार, एक रूपता आदि सभी चीज़ों की आवश्यकता करके इस समाज को हम आगे गति प्रदान कर सकते हैं। किसी समाज को और सुदृढ़ करने के लिए और उसको व्यापक दायरे में बढ़ाने के लिए समय समय पर इस तरह के पारिवारिक स्नेह मिलन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और आर्थिक पहलू पर भी कहीं न कहीं एक विचार करके ऐसा एक फंड बनाया जाए, जिसमें कोई लोग किसी तरह का अगर आवश्यकता महसूस करें तो उन लोगों को किसी तरह का सहयोग भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम उनको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इस रूप से जोड़ें, तो ज़रूर हम एक सुदृढ़ बौद्ध और सुसभ्य और शुद्ध बौद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये ऐसे मेरे विचार है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।